योग्य बनने के लिए उसके संस्कार होना चाहिए। संस्कार से व्यक्ति वो भगवान की भक्ति करने के लिए योग्य बन जाते हैं। ऐसा एक श्लोक में उल्लेख है, जो सत्कर्मा निपुण ब्रह्म मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव ब्राह्मण सपाचो वैष्णव गुरु। जो ब्राह्मण 6 गुण में बहुत ही निपुण होता है, वो है जजन जजन, पठन पठन, दान और प्रतिदान। ये 6 कर्म में निपुण होने के बावजूद ऐसे ब्राह्मण सपोज भगवान के भक्ति नहीं करते हैं। सत्कर्मा निपुण ब्राह्मण मंत्र तंत्र विशारद, और बहुत सारी शास्त्र के मंत्र को अपने आयत्त कर लिया, बहुत सारी उसके मंत्र उच्चारण क्रम में बहुत पटु है, दक्ष है। अवैष्णव ब्राह्मण साथ, लेकिन ऐसा ब्राह्मण सपोज जो वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं, तो उससे कहा गया सपाचो वैष्णव गुरु। जो चंडाल कुल में जन्म लिए, जो कुत्ता के मांस पकाने वाला है, कुत्ते के मांस भक्षण करने वाला है, ऐसे कुल में जन्म लिया, वो चंडाल भी वो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। सपोज चंडाल भगवान के भक्ति में लगे हैं, वो ब्राह्मण के लिए गुरु भी बन सके। जो ब्राह्मण 6 गुण में इतना निपुण होने के बाद भी वो अपने को उद्धार नहीं कर पाते, सपोज भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वैष्णव नहीं बनते हैं, तो अपने कुल की उद्धार कैसे करेंगे। लेकिन जो चंडाल कुल में जन्म लिए है, वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये सब चंडाल क्रोधभूत जो व्यक्ति है, वो वैष्णव के लिए गुरु बन सके, ब्राह्मण के लिए गुरु हो सके। तो ये शास्त्र के मत है। प्रहलाद महाराज भी इसके लिए उल्लेख किया है, जो केवल जन्म से वो ब्राह्मण नहीं होते, अपने संस्कार के माध्यम से वो ब्राह्मण होते हैं। तो संस्कार जो है, सबसे बड़ा संस्कार है दीक्षा संस्कार। दीक्षा के माध्यम से व्यक्ति वो भगवान के भक्ति करने के लिए योग्य बनते हैं। अरे दीक्षा कैसा होना चाहिए, जो भगवान से जुड़े हैं, परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, जो सदगुरु है। सदगुरु के माध्यम से जब उसके चरण में आश्रय लेकर और भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये सब वैष्णव जो है वो समाज के लिए अच्छी कर्म कर सके, अपने के लिए और अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पूरा विश्व के लिए सबसे मंगलमय कार्य कर सके। जैसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में एक कृष्ण आंदोलन को प्रचार प्रसार किए हैं। जो जवान है, चंडाल कुल से भी निम्न है, पतित है, उस सबको प्रभुपाद के कृपा से आज वो पतित पावन बने हैं। जो पतित थे वो पतित पावन बने हैं। इसलिए वैष्णव में कोई जाति बुद्धि नहीं करना चाहिए, जो इस कुल से जन्म लिया है, इस कुल से जन्म लिया है, ये तो पतित है, इसे नहीं सोचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कोई स्थान को उल्लेख किया है, जैसा बरसात के सीजन में गंगा में बहुत सारी गंदगी चीज भी बहुत है, जैसा कोई सारी मृत व्यक्ति के शव भी वहां तैरते हैं। केवल मनुष्य ने, कोई सारी जंगली जानवर, सांप, इतना सारी जंतु जानवर बाढ़ में मर जाते हैं, और वो पानी में बाढ़ में तैरते हैं। तो भी गंगा के पानी जो है वो पवित्र रहते हैं। जो वैष्णव है वो बिना शंका से वो गंगा में डुबकी लगाते हैं और अपने को पवित्र बनाते हैं। ऐसे जो वैष्णव है वो कोई भी कुल से जन्म लिए है, उसके ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। और ऐसा भावनाएं जो है हमारे लिए सबसे बड़ा अपराध बन जाते हैं।
वैष्णव कोई भी कुल में कहा भी जन्म लिए है, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं, वो महान होता है, वो सर्व पूज्य होता है। सारे देवता भी इस वैष्णव को प्रणाम करते हैं। जैसे भागवत में एक श्लोक में वर्णन करते हैं, ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा जे साधव समदृश भगवत प्रपन्ना तन्न प्रसिद्ध हरेर गदया गुप्तन नैशम वयम न चय पर प्रभावामि दंडे। जो ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ऐसा वैष्णव के जो है देवता सिद्ध लोक के वासी, ये सब उसको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो वैष्णव जो है सबके प्रति समभाव रखते हैं। वैष्णव के एक महान गुण है, जे साधव समदृश भगवत प्रपन्न, भगवान के चरण में प्रपत्ति करता है, भगवान के चरण में शरण लेता है और सबके प्रति समभाव रखते हैं, ये वैष्णव है। जे साधव समदृश भगवत प्रपन्न, तो ऐसा वैष्णव को स्वयं यमराज भी दंड देने के लिए असमर्थ रहता है, क्योंकि वो यमराज के अधीन नहीं होते, वो स्वयं भगवान उसको देख करते हैं। तो ऐसा वैष्णव को कभी इसे नहीं सोचना चाहिए जो निम्न कुल में जन्म लिया है ये वैष्णव नहीं होता है। जैसा स्मार्त ब्राह्मण ऐसा ही सोचता है, प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार किए हैं, सबको वैष्णव बनाए हैं, ब्राह्मण दीक्षा दीक्षित किए हैं, तो बंगाल में जो स्मार्त ब्राह्मण है ये उसको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो ये सब मृत्य है, शूद्र है, अरे ये सब ब्राह्मण हो सके, ये ब्राह्मण नहीं है, इसको मानते नहीं है। लेकिन जो तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, आज सारे अवगुण से भरे हैं। जैसे ब्राह्मण होकर भी कोई सारी ब्राह्मण जो है शराब पीते हैं, नशालु चीज लेते हैं, गुंडागिरी करते हैं, उसे कैसे हम ब्राह्मण मानेंगे। जैसा कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे, जो उत्तर प्रदेश में कानपुर में ऐसे एक ब्राह्मण थे जिन्होंने कई सारी आदमी को अपने आग्नेयास्त्र से गोली मारकर सबको हत्या कर दी थी। तो एक ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण तो वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं। ब्रह्म जनाते सब ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानते हैं, परम ब्रह्म को समझ लेते हैं वेद अध्ययन करके। संस्कारात भवेद द्विज, जो संस्कार के माध्यम से द्विजत्व प्राप्त होता है। वेदो पाठात भवेद विप्र, ब्रह्म जनाति सब ब्राह्मण। केवल जब वेद अध्ययन करेंगे, संस्कार प्राप्त होंगे और ब्रह्म को समझ लेंगे, तब जाके वो ब्राह्मण होता है। इसे तथाकथित जो ब्राह्मण में जन्म लिए है और ब्राह्मण के विरुद्ध कर्म करते हैं, उसको ब्राह्मण नहीं मानते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो शूद्र होता है। उसको शिल प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्म बंधु, द्विज बंधु। उसके लिए अच्छी मौका मिलता है जो ब्राह्मण बनने के लिए, लेकिन जब तो ब्राह्मण के गुण को अर्जन नहीं करते भक्ति के माध्यम से, तो वो ब्राह्मण नहीं है। तो वो इस प्रकार से गलत कर्म करते हैं। ऐसा एक नहीं कोई सारी आपको मिलते हैं संसार में जो बहुत ही पाप कर्म में अपनी जिंदगी गवा देते हैं, पता नहीं आगे चलकर क्या बनते हैं। जो सबसे बड़ा शुभ अवसर भगवान के माध्यम से मिले थे, जो मनुष्य जनी मिले हैं, खास करके तथाकथित ब्राह्मण कुल में जन्म लिए है, भगवान के भक्ति किए बिना ऐसा ही पाप कर्म में बिता दिया, तो सबसे बड़ा हानि होता है। ऐसा जो ब्राह्मण हम समाज में सबके लिए पूज्य है,
लेकिन वो ब्राह्मण अपने कर्मों के कारण वो सबसे निंदनीय व्यक्ति बन जाते हैं। इसलिए यह श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बता रहे, जो रामानंद राय है, जो शूद्र है, लेकिन ये शूद्र होते भी ये एक महान भक्त है। जैसे शास्त्र में बताया गया है, चंडालो पे दिव्य श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण। शूद्र से भी नीचे होता है चंडाल, तो चंडाल भी समझ भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसलिए भक्ति करना जो है वो व्यक्ति को महान बना देते हैं। जैसे हम लोग शास्त्र के माध्यम से ज्ञान मिलते हैं, जो हनुमान एक पशु कुल में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान रामचंद्र के सेवा किए थे, सीता माता के अन्वेषण किए थे, तो राम के सेवा के कारण जो है वो महान बने हैं। पक्षी कुल में गरुड़ जी जन्म लिए थे, जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है, पक्षी जो है अज्ञानी होता है, लेकिन भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई हजारों वर्षों तक तपस्या किए थे। जो बद्री के आश्रम में एक शिला है, गौड़ूर शिला, जिस शिला पर गौड़ूर जी ने तपस्या की थी, भगवान के प्रसन्न किए थे और भगवान के वाहन बन गए हैं। भगवान नारायण के वाहन बन गए हैं, विष्णु के वाहन बने हैं। तो ये है मतलब भगवान के भक्ति के माध्यम से चाहे कोई भी कुल में जन्म क्यों ना हो, वो श्रेष्ठ हो जाता है। वो सबके लिए वंदनीय होता है। सारे देवता मुनि ऋषि सब गौरव जी को, हनुमान जी को सब नित्य स्मरण करते हैं। जो कैसे हम भगवान के सेवा प्राप्त करें, इस प्रकार जैसा हनुमान जी ने किए हैं, पक्षीराज गरुड़ ने कर रहा है। तो ऐसा भगवान के भक्ति करने से जो है चाहे कोई भी कुल में जन्म हो, वो श्रेष्ठ होता है। वैष्णव बनने से वो सबके लिए वंदनीय होता है। तो इस प्रकार यहाँ श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने विनय कर है, जो आप अवश्य उसको मिलिए, ऐसा मत समझिए जो वो सूत्र, ऐसा सोचकर उसको आप दर्शन से व उसको मुलाकात से आप दूर मत है, उसको अवश्य मिलना है। तुम्हारो संगेर यज्ञ ते हो एक जान, पृथ्वीते रसिक भक्त नहीं तार समान। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। दिव्य रस के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। पांडित्य भक्ति रस दुहेरते हो सीमा, संभाषिले जानिबे तुम्हें ताहार महिमा। वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष है, वे वास्तव में अत्यंत उन्नत है, और जब आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि ये कितने महिमावान है, महिमावान है। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया, परिहास करियाची तारे वैष्णव बोलिया। जब मैंने रामानंद राय से बात की थी, तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया था कि उनकी बातचीत तथा चेष्टाएं दिव्य और असामान्य है। मैंने उनका परिहास किया था क्योंकि ये वैष्णव थे। तात्पर्य, जो भी वैष्णव और भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होता वह भौतिकवादी है। जो वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के आदर्श के अनुसार जीवन बिताता है, वो निश्चय ही भौतिकवादी स्तर पर नहीं होता। चैतन्य का अर्थ है आध्यात्मिक बल। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते थे। अतएव जो आध्यात्मिक स्तर पर है, वे ही उनके कार्यकलाप को समझ सकते हैं।
जो भौतिकवादी व्यक्ति इन कार्यकलापों को नहीं समझ सकते हैं, ये सामान्यतया कर्मी अज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कोरे तर्कवादी है, जो केवल वही जानने में लगे रहते हैं कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या है। उनकी पद्धति होती है नेति नेति कहने की, यह आत्मा नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। ज्ञानी मंद बुद्धि कर्मियों से कुछ उन्नत होते हैं, क्योंकि कर्मी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेते हैं। वैष्णव बनने के पूर्व सार्वभौम प्रसिद्ध एक मानसिक तर्कवादी अर्थात ज्ञानी थे, इसलिए ये सर्वदा वैष्णवों की मजाक उड़ाया करते थे। वैष्णव कभी भी ज्ञानियों के चिंतन पद्धति को नहीं मानता। ज्ञानी तथा कर्मी दोनों अपनी अपूर्व ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर रहते हैं। कभी प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना किसी बात को नहीं मानते और ज्ञानी केवल परिकल्पना प्रस्तुत करते रहते हैं। किंतु वैष्णव भगवान के शुद्ध भक्त न तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की विधि का, न ही मानसिक चिंतन की विधि का पालन करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास होने के कारण इसलिए भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि कभी कभी ये भीतर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे कि भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपजान्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में समर्पित रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे ये मेरे पास आ सकते हैं। यह माना जाता है कि वेद भगवान द्वारा कहे गए हैं। उनकी पहली अनुभूति ब्रह्मा को हुई है, जो इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है। तेने ब्रह्म आदि कवये। ज्ञान प्राप्त करने की हमारी विधि परंपरा विधि है, जिसमें कृष्ण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद, व्यास, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अक्षय गोस्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है। गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा को आदि पुरुष कृष्ण ने भीतर से ज्ञान प्रदान किया। हमारा ज्ञान इसलिए पूर्ण है क्योंकि यह गुरु से शिष्य को हस्तांतरित होता है। वैष्णव सदैव भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लगा रहता है। अतएव ज्ञानी कर्मीजन में से कोई भी उसके कार्यों को नहीं समझ सकता। कहा भी गया है, वैष्णव प्रियमित्रा विज्ञ न बुझाए। इंद्रिय ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव कार्यों को नहीं समझ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वैष्णव मत में दीक्षित होने के बाद ही सार्वभौम भट्टाचार्य को यह समझ आया कि उन्होंने रामानंद राय को समझ में क्या भूल की है, क्योंकि ये अत्यंत विद्वान थे और उनके सारे प्रयत्न भगवान की दिव्य भक्ति संपन्न करने की दिशा में उन्मुख थे। तो इस श्लोक के तात्पर्य से प्रभुपाद में बताया गया है, जो भगवान के भक्त की कार्यकलाप जो है बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति भी उस समझ नहीं पाते हैं। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाई। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में अवस्थान करते थे, तो बंगाल से सारे चैतन्य महाप्रभु अनुयायी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए रथयात्रा के समय जगन्नाथपुरी में पदार्पण करते हैं और 4 महीने तक वह बिताते हैं। 4 महीने जगन्नाथपुर में चैतन्य महाप्रभु संग करते थे, हरिनाम कीर्तन करते थे, जगन्नाथ के दर्शन करते थे। इस प्रकार से भक्ति में तल्लीन होते थे। तो जब जगन्नाथ पूरी धाम में पदार्पण करते हैं, तो एक जो चैतन्य के पार्षद जो लीला किए हैं, जगन्नाथ पुरी की जो राजा है वो भी समझ नहीं पाए। जो धाम में जब कोई भक्त प्रवेश करता है, धाम में प्रवेश होता है, तो उसके सबसे पहले कर्म होता है अपने मस्तक मुंडन करना। मस्तक मुंडन करने के बाद जो है कोई पवित्र सरोवर में कि नदिया में
जहाँ जो अवस्था मिलते हैं, जैसे जगन्नाथपुर में समुद्र है, तो समुद्र में स्नान करना, उसके बाद भगवान दर्शन करना, जगन्नाथ को दर्शन करना, फिर प्रसाद लेना है, ये विधि होता है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए बंगाल से सारे भक्त आते थे, हर साल आते थे जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लेने के लिए, तो ये सारे के सारे भक्त जो है, ना तो पहले जगन्नाथ को दर्शन किए, ना तो अपने मस्तक मुंडन किए, और न ही समुद्र में स्नान किया। ये सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास आते थे, चैतन्य को मिलते थे, आज चैतन्य के आदेश से वो प्रसाद स्वीकार करते थे। तो जगन्नाथपुरी के जो राजा थे, सार्वभौम के पूछ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा गलती है, ये सारे भक्त है, और ये जो धाम की जो नियम होता है, जो धाम में प्रवेश करने से अपने को पवित्र बनाना है, अपने मस्तक मुंडन करना है, समुद्र में स्नान करना है, जगन्नाथ के दर्शन करना है, और उसके बाद प्रसाद लेना है, जगन्नाथ के प्रसाद से। लेकिन ये लोग तो ऐसा कुछ नहीं किए। सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए चला गया, जहाँ चैतन्य महाप्रभु थे गंभीरा में, और फिर चैतन्य महाप्रभु के आदेश से लोग सब प्रसाद लिए। तो कैसा है, ये तो बहुत ही, तो हमारे समझने के बाहर है। तो ये जो है शास्त्र की विधि है, ऐसा होना चाहिए। और शास्त्र क्या है, यह श्लोक प्रभुपाद ने उल्लेख किया है, जो भगवान के आदेश है। अरे साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान है, प्रेम अवतार पुरुषोत्तम भगवान है चैतन्य के साक्षात आदेश है, ये तुम बहुत दूर से जगन्नाथपुरी में पदार्पण किए हैं, तो पहले प्रसाद लो, प्रसाद स्वीकार करो। तो साक्षात भगवान चैतन्य आपके आदेश को कैसा टुकड़ा से, उसके आदेश को कैसे अमान्य कर सके। जहाँ साक्षात भगवान आदेश दे रहा है, जो सभी प्रसाद स्वीकार कीजिए, तो लोग सारे चैतन्य के पार्षद जो है, चैतन्य के निर्देश को पालन करते हैं, लोग प्रसाद स्वीकार किए हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति होते हैं, दार्शनिक होता है, वो भी भगवान के भक्त के वो क्रिया को व उसके भक्ति कर्म को समझ नहीं पाते। एक बार भक्ति विकास स्वामी महाराज के प्रवचन में हम सुने थे, जो भक्त अपने मान प्रतिष्ठा से शून्य होकर केवल तो भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो संसार में सारे भौतिक व्यक्ति जो है, इस महान भक्त को बहुत सम्मान करते हैं, उससे कृपा प्रार्थना करते हैं, उसके पास आके दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भक्त उस समय जो इससे मेरे भक्ति में कुछ बाधाएं होता है, कोई से भक्त संसारी व्यक्ति आता है, प्रणाम करते हैं, कुछ न कुछ पूछते हैं, तो मेरी भक्ति में बाधाएं होता है। इसलिए ऐसा उन्नत भक्त जो है, भक्ति विकास स्वामी महाराज कहते थे, जो वो अपने कमरा में जैसे मछली पकड़ने के लिए जालिया होते हैं, जालिया रखते हैं, सुगत है, जैसे कोई सोचेंगे जो मछली पकड़ते हैं और मछली भक्षण करते हैं, ये उन्नत भक्त नहीं है। किंबा अपने कमरा में जैसे कोई महिला के सड़िया रख देते थे, सड़िया महिला के जो ड्रेस है वो सब रखते थे, ताकि बाहर के जो संसारी व्यक्ति आएंगे और उसके नजर आएंगे, जो उसके कमरा में साड़ियाँ है, महिला के ड्रेस है, वो सोचेंगे जो इसके साथ में जरूर कोई महिला गुप्त भाव में अवस्थान करते हैं और वो अपने इंद्रिय तृप्ति करते हैं। ऐसे उसके मन में ऐसे भावना हो जाएंगे, ताकि वो दोबारा कभी वो भक्त को मिलने के लिए बहुत से
प्रणाम करने के लिए, किंवा उससे कुछ कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो नहीं आते। सोचते हैं जो ये तो हमारे से भी पति थे, इसके कमरा में मोहल्ले के सरिया है, मछली पकड़ने के लिए जालिया है, ये तो लोग दिखाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ही निम्नमान की भक्त है। इसलिए और वो भी समझ पाते हैं भक्त जो ये हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि बाहर के संसार व्यक्ति आके मुझे को जैसा कोई बाधा सृष्टि न करे। मैं एकांत स्थान पर आज भगवान के अनर्गल भगवान की भक्ति कर पाए, जिसे कोई बीच में कोई बाधा नहीं है। तो इसलिए भक्त के जो क्रिया मुद्रा बड़ा बड़ा ज्ञानी दार्शनिक व्यक्ति भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। यहाँ इसे वर्णन किया है। तो जब सार्वभौम ने पहले बार मुलाकात हुई थी रामानंद राय से, तो रामानंद राय को उन्होंने ऐसा एक विषय समझे थे जो हमारी तरफ एक संसारी व्यक्ति है, ये भगवान के भक्त कैसे हैं, उन्होंने परिहास किए थे। तो ऐसा एक कथा है को मैं जस्ट 2 मिनट के अंदर बताएंगे। गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त, गदाधर पंडित को लेके गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास। मुकुंद दत्त ने बोले चलो तुमको आज एक बहुत बड़ा महान वैष्णव के साथ परिचय कराऊंगा, आपकी मुलाकात कराऊंगा। तो गदाधर पंडित के लेके आए मुकुंद दत्त ने पुंडरीक विद्यानिधि के पास। और पुंडरीक विद्यानिधि राजा थे, वो कृष्ण लीला में राजा विश्वभानु थे, राधा रानी के पिता थे। वही चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के रूप में प्रकट हुए थे। तो उसके सिर पर बहुत लंबी लंबी बाल थे, मुंह में हमेशा पान चबाते थे, और शरीर में बहुत ही मूल्यवान रेशम वस्त्र परिधान करते थे। घर में बहुत उन्नत मान के भोजन पकाते थे उसके परिवार के सदस्य। तो ये देखकर जो है गदाधर पंडित सोचा ये सबसे बड़ा विषय व्यक्ति है, इसके दर्शन से जो है मेरे सारे के सारे पुण्य जो है नष्ट हो गया है। ऐसा गदाधर पंडित अपने मन में सोचने लगा। और जैसे पुण्य विद्यानी कोई काम उससे अपने घर के अंदर महल में गए, उसने मुकुंद के पास जाकर और बताया जो आप तो मेरे सारे के सारे पुण्य को आप नष्ट कर दिया ऐसा विषय व्यक्ति के पास लेके आकर। ये तो बहुत बड़ा विषय व्यक्ति है, ये भक्त कैसा हो सके? इतनी लंबी लंबी बाल है, मुंह में पान चिबाते रहते हैं, पान सिक्का करते हैं, और भक्त जो है अत्यंत दीन होता है। वो अपने उच्च क्वालिटी के वस्त्र परिधान नहीं करता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के आदेश दिए थे, भालो ना खाइबे भालो ना परिबे। तो बहुत मूल्यवान रेशम वस्त्र शरीर में परिधान किए हैं, ये सबसे बड़ा विषय है। तो इसके दर्शन करने से जो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गया, ऐसा मुकुंद दत्त को गदाधर पंडित ने अपने भाव को बताया। क्योंकि बाहर से देखने लगा, इसके अंदर से जो क्या है, भगवान की भक्ति कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आई। तब मुकुंद दत्त ने जो आपको मैं समझाएंगे कैसे महान भक्त है, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक को सुनाया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघम सया अपि असाधि लेभे गतिम धातृ तत्व कम वा दयालु शरणम ब्रजेम। ये श्लोक जैसा मुकुंद के मुखारविंद से पुंडरीक विद्यानिधि ने श्रवण किए, तो पुंडरीक विद्यानिधि शरीर में अष्ट विकार जो है वो प्रकट हुई है। उसके जो शरीर केस में सुसज्जित थे वो एलोमेलो हो गया, मतलब उल्टी पल्टी हो गया,
और अपने दोनों हाथों के नखों से अपने जो शरीर में बहुत मूल्यवान रश्मि वस्त्र परिधान किए, उन्होंने अपने दोनों हाथों के माध्यम से उसको चीर फाड़े और जमीन पर गिर पड़े, अचेत हो गया है, मुंह में फेना निकलने लगे, मतलब अष्ट विकार प्रकट हो गया। ये जब देखे गदाधर पंडित तब समझ पाए जो एक महान वैष्णव है। तो वैष्णव के चरण ने अपराध किए हैं, उन्होंने अपने मन में इसे विचार करते हैं, बोला ये अपराध से प्रायश्चित यही है जो ऐसा महान वैष्णव से मुझे दीक्षा लेना है, क्योंकि गुरु जो है अपने शिष्य के सारे पाप को हर लेते हैं, सारे अपराध को भी हर लेते हैं। तो मुकुंद दत्त जैसे वो श्लोक को सुनाया और पुंडरीक विद्यार्थी के शरीर में अष्ट विकार हुए हैं, तब गदाधर पंडित समझ पाए जो एक महान वैष्णव है। ऐसा बाह्यिक दृष्टि से हम किसी को समझ नहीं पाएंगे जो एक वैष्णव कैसा। इसलिए सार्वभौम जो कह रहे हैं, यद्यपि सुख दुख में जन्म लिए है, लेकिन आप इसकी उपेक्षा मत कीजिए, आप अवश्य से मिलिए, और जब आप इससे वार्तालाप करेंगे तो आप समझ पाएंगे जो कैसा उन्नत कोटि की भक्त है। भक्ति को समझ पाना तभी संभव होता है जब वो कुछ बोलते हैं, बाकी ऐसा वैष्णव के समझना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कहने से जो है ऐसा उन्नत कोटि के भक्त हैं वो समझ पाते हैं, क्योंकि जो उन्नत भक्त होता है वो कृष्ण कथा के सिवाय और दूसरा कुछ वार्तालाप नहीं करता। इस प्रकार से हम चैतन्य चरितामृत से ये शिक्षा मिलता है, जो भगवान के भक्त चाहे कोई भी कुल में जन्म क्यों ना हो, लेकिन भक्ति करते हैं तो महान होता है, और ऐसे भक्त के संग हमको प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से हमारी जीवन भी सार्थक होता है। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी को।